लास्ट स्लाइड के ऊपर हम मूव करते हैं। लास्ट स्लाइड हमारे पास क्या है? लास्ट स्लाइड के अंदर कहा हमने ये कहा है कि चिल्ड्रन आर लाइक मिरर। मैंने आगाज जिस चीज से किया था मैं क्लोज उसी के ऊपर करना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं, हम अपने दाएं बाएं के माहौल को अगर देखते हैं तो क्या हमें इर्द गिर्द बाग का माहौल नजर आता है कि जंगल का माहौल नजर आता है? आप तमाम लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि हमने इस खूबसूरत मुल्क को उजाड़ा है। जैसे इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, जैसे इसकी निगरानी करनी चाहिए थी, जैसे इसके रिसोर्सेज मौजूद थे उनको बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए था, वैसे हमने नहीं किया। और हमने अपनी कौम को अच्छे अंदाज से तैयार नहीं किया। वो चंद खोटे सिक्के जो 1947 में कायदे आजम के पास चंद सिक्कों की शक्ल में मौजूद थे, आज वो खोटे सिक्के मल्टीप्लाई करके ढेर सारे हो चुके हैं। और ये जंगल की जो तस्वीर हमें अपने इस माशरे के अंदर नजर आ रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम लिप सर्विस के जरिए बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और बच्चे लिप सर्विस के जरिए नहीं, एज ए रोल मॉडल हमसे सीखते हैं। आज हमें उनके अंदर अगर एबनॉर्मलिटी नजर आती है, इमोशनल डिसऑर्डर नजर आता है, हमें नजर आता है कि उनके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, वो एडीएचडी का शिकार है, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार है, तो चिल्ड्रन आर लाइक मिरर, वो शीशे की तरह हैं। उस शीशे के अंदर असल में वो बच्चे नहीं हमें नजर आ रहे, उस शीशे के अंदर असल में मुझे और आपको अपनी तस्वीर को देखने की जरूरत है। ये बच्चे असल में हमारे माहौल की तस्वीरें हैं। अगर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलोच करते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, तंग करते हैं, तो क्या आप शीशे को बदलेंगे? नहीं। शीशे को बदलने की बजाय दर हकीकत मुझे अपनी तस्वीर के ऊपर काम करना है जो शीशे के सामने खड़ा है। जब मैं अपनी तस्वीर को दुरुस्त करूंगा तो उस शीशे के अंदर मुझे बेहतर तस्वीर नजर आएगी। इस लिहाज से बच्चों को बदलने से पहले दर हकीकत किसको बदलना जरूरी है? मुझे अपनी जात को बदलना है। एज अ टीचर मुझे यह समझना है कि क्या मैं एक रोल मॉडल हूं, और इन बच्चों को अगर बाग बनाना है तो मुझे एक अच्छा माली बनना है। और माली वो था जो पहले से प्लान करता है, वो सोचता है कि मुझे किस तरह की पैदावार हासिल करनी है, किस तरह के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है, किस तरह बेहतरीन अंदाज में इनको नर्चर करना है, और हर स्टेज के ऊपर जो इनकी जरूरियात है वो मैंने कैसे मुहैया करनी है। कौन सी चीजें हैं जो मेरी पैदावार को खराब करने वाली हैं, तबाह करने वाली हैं, मैंने अपनी पैदावार को उन चीजों से कैसे महफूज रखना है, इनकी ट्रिमिंग कैसे करनी, इनकी काट छांट करके इनको खूबसूरत कैसे बनाना है। तो दोस्तों, अच्छा माली बनना और अपनी जात को बदलना ये पहला स्टेप है बच्चों को तब्दील करने के लिए। इसलिए ये मैं ये चाहूंगा कि आप और हम इन बच्चों को बदलने से पहले सबसे पहले अपनी जात से आगाज करें और आए एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाने के लिए ये छोटा मिनी पाकिस्तान जो क्लासरूम की शक्ल में मेरे और आपके पास मौजूद है, हम इसको यहाँ एक अच्छे अंदाज से डेवलप करें। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी और मुझे यकीन है आपका जोश, आपका वलवला, जिस बड़ी अंदाज के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है, और आपके अंदर जो एनर्जी जिसको मैं यहाँ लाहौर में बैठा फील कर सकता हूँ, मुझे आप पर पूरा इत्मीनान है कि इंशाल्लाह आप केपीके और पेशावर और मालाकंड इन तमाम जिला के अंदर एक अच्छा पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं। ये मिनी पाकिस्तान जो बच्चों की शक्ल में आपके पास मौजूद है, इंशाल्लाह हम अपनी मुस्तकबिल की नस्ल को एक बेहतरीन शक्ल में तैयार करेंगे। तो मैं आखिर में एक शेर सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। किसी शायर ने कहा है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल अपनी झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल अपनी झोली में, वक्त की शाह को मेरे दोस्त हलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। आए आप और मैं अपने हिस्से का दिया जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।